Good morning, students. Yesterday we had discussed about synthetic fiber. उसके हमने दो टाइप्स हमने डिस्कस किए थे. फर्स्ट वन इज़ रेयन एंड सेकेंड वन इज़ नाइलॉन. हमने उसके मतलब कि उसके यूसेज भी हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, किस तरह से कौन सी जगह पे उसको हम यूज़ करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे कि नायलॉन है तो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, रेयन है तो वो सेमी सिंथेटिक फाइबर है. ठीक है, क्योंकि उसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं. नाउ फर्दर टूवर्ड्स दिस पॉलीएस्टर एंड एक्रेलिक, दोनों अलग अलग नाम है और एक ही नाम नहीं है. पॉलीएस्टर अलग एग्जाम्पल है और एक्रेलिक है वो भी अलग एग्जाम्पल है. ठीक है, नाउ पॉलीएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर. पॉलीएस्टर क्या है तो अनदर सिंथेटिक फाइबर है. फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट विंकली ईजिली. अब भाई पॉलीएस्टर है वो जल्दी से उसको हम ना विंक नहीं कर सकते. हम बोल सकते हैं उसमें करच नहीं होती. समझे, कॉटन के अगर क्लोथ्स होंगे धोने के बाद उसको हमें आयरन करना पड़ेगा. आप सबको पता होना चाहिए कि कॉटन के जो क्लोथ होते हैं, कॉटन फाइबर है, ठीक है, उसमें से हमने कोई क्लोथ प्रिपेयर किया है, उसको हम वॉश आउट करेंगे. वॉश आउट करने के बाद हमें कंपलसरी उसको आयरन करना पड़ेगा. बट ये पॉलीएस्टर फाइबर ऐसा है कि उसमें कभी भी क्रिप्स नहीं होते. ठीक है, मतलब कि विंक, मतलब वहाँ पे कभी भी हमें आयरन नहीं करना पड़ेगा उसको. इट रिमेन क्रिप्स एंड इट ईजी टू वॉश. वो ईजीली वॉश भी हो जाता है जल्दी से, मतलब कि वो ड्राई भी हो जाता है. सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग अ ड्रेस मटेरियल. इसीलिए पॉलीएस्टर को हम ड्रेस मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए सूटेबल मानते हैं. यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग अ पॉलीएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस. हाँ, कई जगह पे हमने देखा होगा कि पॉलीएस्टर ना वो शाइन वाला हो, थोड़ा वो क्लोथ कैसा होगा, थोड़ा शाइनी होगा, शाइन करता होगा, पूरी तरह से ये फ्लैट होगा. ठीक है, टेरेलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलीएस्टर. पॉलीएस्टर मतलब पॉली मीन्स हमें पता है मोनी एस्टर. एस्टर क्या है तो बेटा एक केमिकल कंपाउंड है. ठीक है, कंपाउंड का नाम है एस्टर. और पॉली मतलब कि बहुत सारे एस्टर को जॉइन करके पॉलीएस्टर क्रिएट करते हैं. पॉलीएस्टर में टेरेलिन मतलब कि कई सारे ऐसे टाइप्स है पॉलीएस्टर के. उसमें से पहला यहाँ पे जो डिस्कस किया है वो टेरेलिन करके है. इज़ अ पॉपुलर पॉलीएस्टर. टेरेलिन है वो पॉपुलर पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है. It can be drawn into very fine fiber that can be woven like any other yarn. उसके जो फाइबर होते हैं वेरी फाइन, मतलब कि बहुत ही सूटेबल होते हैं. ठीक है, कोई यार्न को प्रिपेयर करने के लिए. यहाँ पे देखो पीईटी बॉटल्स, पीईटी जार्स, ऐसे शॉर्टनिंग राइस एंड शुगर और राइस को हम शॉर्टनिंग मतलब कि रखने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए हम पीईटी के जार्स और बॉटल यूज़ करते हैं. तो व्हाट इज़ अ पीईटी? तो पॉली इथिलीन टेरेप्थलेट. क्या बोलते हैं? पॉली इथिलीन टेरेप्थलेट. इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलीएस्टर. इट इज़ अ वेरी फेमिलियर मतलब कि बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर का. इट इज़ अ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. पीएटी का यूज़ हम बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स मतलब कि हम किचन में जो बर्तन यूज़ करते हैं, ठीक है, यूटेंसिल्स, ठीक है, वो बनाने के लिए, फिल्म्स बनाने के लिए. फिल्म्स मीन्स एक हम बोलते हैं फिल्म्स बनाना मतलब लेयर बनाना. वायर्स बना सकते हैं, मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलीएस्टर. हमारे आसपास पॉलीएस्टर की जितनी भी सारी चीज़ें अवेलेबल है उसकी हमें क्या करनी है, लिस्ट बनानी है. अब यहाँ पे देखो ब्राउन कलर की जो ब्रैकेट में हमें दिया है, पॉलीएस्टर मतलब पॉली प्लस एस्टर. वो तो मैंने आपको अभी बताया. पॉली प्लस एस्टर मतलब कि बहुत सारे एस्टर को मिला के पॉलीएस्टर बनते हैं. इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल एन एस्टर. हमें पता है पॉलीमर हमने डिस्कस किया. पॉलीमर, पॉली प्लस मर, कई सारे मोनोमर को कंबाइन करके जॉइंट करके हम पॉलीमर बनाते हैं. तो यहाँ पे पॉलीएस्टर है, तो यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा.
हमने जब पॉलीमर की डेफिनेशन दी थी तब हम रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोमर, ठीक है, रिपीटिंग यूनिट को क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। और मोनोमर 1/1 लार्ज अमाउंट में क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट करेगा, देन आफ्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉलीमर में। यहाँ पे भी यही है, एस्टर है वो क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, और एस्टर को हम रिपीट करते जाएंगे, कंबाइन करते जाएंगे तो पॉलीएस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट दैट स्मेल। चलो, एस्टर एक केमिकल है और वो हमें फ्रूट की स्मेल में से मिलता है। जो फ्रूट की जो स्मेल होती है ना, वो एस्टर की वजह से होती है। फैब्रिक आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा। कई सारे ऐसे फैब्रिक है वो वेल नोन है इस नाम से, पॉलीकोट है, पॉलीवूल है, टेरिकोट है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप ऑफ फाइबर। ये सारे जो एग्जाम्पल है जिसमें 2 टाइप के फाइबर मिक्सअप करके हम क्या करते हैं, उसे बनाते हैं। पॉलीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर एंड कॉटन। पॉलीकोट का मीनिंग क्या है, तो वो बनाने के लिए कौन सा मिक्सचर यूज़ होता है, तो पॉलीएस्टर और कॉटन का यूज़ होता है। पॉलीवूल मतलब कि पॉलीएस्टर प्लस वूल, समझ में आया। पॉलीकोट तो पॉलीएस्टर प्लस कॉटन, पॉलीवूल इट मीन्स मिक्सचर ऑफ पॉलीएस्टर प्लस वूल, समझ में आ गया। वी वेयर अ स्वेटर एंड यूज़ अ शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर। विंटर में जो हम स्वेटर यूज़ करते हैं, शॉल यूज़ करते हैं, ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं, मैनी ऑफ दिस आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। कई सारे ऐसे होते हैं कि जो नेचुरल वूल से नहीं बने होते, वो उसकी तरह ही दिखने वाले रिसेंबल वूल से बने हैं, उसकी तरह ही दिखने वाले पॉली वूल से बने होते हैं। These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic। जो हम रिसेंबल वूल यूज़ करते हैं उसे पॉली एक्रेलिक मतलब कि एक्रेलिक फाइबर बोलते हैं। कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, एक्रेलिक, समझ में आ गया। डन द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जो नेचुरल सोर्सेज के अकॉर्डिंग वूल हम प्रिपेयर करते हैं वो क्वाइट एक्सपेंसिव मतलब कि थोड़ा हमें महंगा पड़ता है, समझ में आ गया। कॉस्ट उसकी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। उसकी कंपैरिजन में जो एक्रेलिक फाइबर के हम क्लोथ प्रिपेयर करते हैं तो वो हमें एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर सस्ता रहता है, ठीक है, चीप रहता है, समझ में आ गया। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन अ नेचुरल फाइबर। ये जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें हमें कलर्स की वेराइटी भी अच्छे से मिल जाती है। कई नेचुरल फाइबर ऐसे होते हैं कि उसको हम पर्टिकुलर कलर ही डाई करते हैं, सारे कलर डाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अच्छे से वो कंज्यूम नहीं कर पाए। बट ये जो एक्रेलिक वाले पॉली सिंथेटिक फाइबर है तो उसके ऊपर हम कोई भी कलर लगा दो, कोई भी कलर की डाई कर दो तो वो अच्छे से उससे सूटेबल है, समझ में आ गया। सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल मतलब कि लॉन्ग टर्म वो चलता है, अफोर्डेबल सब उसको अफोर्ड कर पाते हैं, विच मेक देम मोर पॉपुलर, इसकी वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर है देन नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर की कंपैरिजन में सिंथेटिक फाइबर क्यों ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज ऑफ दे आर मोर ड्यूरेबल एंड मोर अफोर्डेबल, समझ में आ गया। डन, चलो। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। वो क्लास 7 में हमने नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर की बर्निंग की एक्टिविटी परफॉर्म की थी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया था, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर। दोनों फाइबर का जब हम बर्निंग करेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट होगा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। सिंथेटिक फाइबर है वो हीटिंग के ड्यूरिंग वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट देने से वो क्या हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इफ़ द क्लोथ कैचेस फायर,
सपोज़ वो क्लोथ फायर को कैच कर लेगा, कौन सा, सिंथेटिक फाइबर वाला, इट कैन बी डिसएस्ट्रस, मतलब कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। द फैब्रिक मेल्ट एंड स्टिक ऑन बॉडी ऑफ अ पर्सन वेयरिंग इट, और जो भी पर्सन ने वो सिंथेटिक फाइबर पहना होगा, फैब्रिक पहना होगा, तो मेल्ट होके उसकी बॉडी पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन अ किचन और इन लेबोरेटरी, इसीलिए किचन और लेबोरेटरी में वर्क करते ड्यूरिंग, ठीक है, जब भी हम किचन में काम करते हैं या तो लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि अगर फायर कैच कर ली सिंथेटिक फाइबर ने तो पूरी तरह से हमारे बॉडी पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है? All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. सिंथेटिक फाइबर को प्रिपेयर करने के लिए हम नंबर ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, और कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, तो पेट्रोलियम ओरिजिन, जो पेट्रोलियम ओरिजिन होते हैं वो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल द पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है, इसीलिए हम वो जो रॉ मटेरियल्स है उसको क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। समझ में आ गया? डन, पक्का, ओके। सो पॉलीएस्टर क्या है, एक्रेलिक क्या है, समझ में आ गया? डन, ओके। नाउ फर्दर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि उसकी जो हम बोलते हैं ना यूनिकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो हमें यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल डिस्कस विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, अच्छे से हम डीपली उसको डिस्कस करेंगे। डन। देन आफ्टर हम प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ में आ गया? डन, ओके। सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू।